कैसे हो आप सब? आइए हम प्रार्थना करते हैं। अपनी भोर की प्रार्थना जो चल रही है और आज से सिर्फ एक हफ्ते का टाइम बाकी है नाइट प्रेयर का, और सितंबर के महीने में जैसी योजना प्रभु ने दी है वैसे ही चलेंगे। ठीक है, तो आप सब जुड़े रहें और परमेश्वर के लिए आगे बढ़े। ठीक है, और आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद जो आपने प्रभु के दास के लिए और परमेश्वर के दास के लिए आपने समय दिया। प्रार्थना के लिए धन्यवाद, शुभकामना के लिए धन्यवाद और आपके प्रेम के लिए धन्यवाद जो आप सभी ने परमेश्वर के लिए और प्रभु की महिमा के लिए कंट्रीब्यूशन करा। उस सभी के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद और प्रभु धन्यवाद करते हैं। मैं सबको धन्यवाद बोल दिया है, लेकिन मैं वीडियो में इसलिए बोल रहा हूँ ताकि सब तक पहुँचे। वो ये न कि भाई हमें आपने रिप्लाई नहीं दिया। ठीक है, तो आइए प्रार्थना में जाएंगे और परमेश्वर पिता का धन्यवाद करेंगे। आइए प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद करते हैं स्वर्ग पृथ्वी के मालिक, धन्यवाद करते हैं राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु। एक बार फिर इस सुबह को तेरे हाथ में सौंपते पिता। आज का वर्किंग डे है, यानी कि सोमवार से दिन स्टार्ट है पिता, आज के पूरे वर्किंग डे पिता। तो आज प्रभु जी हर कोई जो भी काम करने जाए या बिजनेस खोले, कुछ भी करे पिता, नुकसान से बचाना पिता। और इस प्रार्थना को पिता तेरे हाथ में सौंपते प्रभु जो तूने दी है पिता, और वचन को तेरे हाथ में सौंपते पिता। वचन का एक एक पल पिता, एक एक वर्ड तेरे ओर से हो। हम घटे और आप बढ़े, सारा आदर महिमा आपको मिले। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते, आमीन। और जल्दी से निकालेंगे मेरे साथ। मेरे जी, तो मैं फिर आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, एक सूचना देना चाहता हूँ वचन से। पहले जितने व्हाट्सएप है वाले, पहले तो आपको धन्यवाद बोल दिया है। दूसरी बात है, आप जुड़ के रहेंगे, परमेश्वर बढ़ेंगे, और जो प्रभु में मानेंगे वो आगे बढ़ेंगे। हालेलुया। क्योंकि वचन जब हम पढ़ेंगे, जो आज मैंने वचन दिया था नाइट प्रेयर में, वही वचन है ये। बाइबल इस प्रकार कहती है हम और आपको, देखिए क्या लिखा है। लूका उसका 8 अध्याय है, लूका उसका 8 अध्याय और 19 से वचन से पढ़ेंगे। लूका 8, 19, 20, 21 तक। ठीक है, 3 वचन पढ़ेंगे, 19, 20, 21। क्या लिखा है? उसकी माता और उसके भाई उसके पास आए। किसके पास आए? यीशु मसीह के पास आए। यीशु मसीह के माता और भाई। जैसे कि आप प्रार्थना सुन रहे हो और तब एक कॉल आ गई, आप क्या करोगे? हम और आप क्या करते हैं? कॉल काटते नहीं है, प्रार्थना को काट देते ना। क्या करते हैं? पहले कॉल ले लेते, फिर बाद में प्रार्थना करेंगे। पहले कोई बुला रहा है, पहले वहाँ चल देते, बाद में प्रार्थना आएंगे। संडे को मिस कर देते हैं, है ना, तो पहले उसके काम कर लेते हैं। यहाँ पे देखो, बड़ा गौर से सुनना। उसकी माता उसके भाई उसके पास आए, पर भीड़ के कारण उससे भेंट ना कर सके। उसने उससे कहा, तेरी माता तेरे भाई बाहर खड़े तुझसे मिलना चाहते। यानी कि भेंट मिल नहीं पाए भीड़ के कारण, तो उन्होंने एक संदेश भेज दिया, है ना। अभी जब संडे को चर्च लगता है, लोग आते हैं, पहले भी ऐसा होता था कि लोग क्या करते हैं, हेलो हेलो फ़ोन पे बोल के निकल जाते हैं ना। क्या बोलते हैं? वचन चल रहा होगा, बीच में से निकल जाएंगे। क्यों निकलते हैं? क्योंकि परमेश्वर से ज़्यादा महत्व देते हैं अपने काम, अपने बिजनेस को। वचन सुनते तो है, मानते नहीं है। यही कारण होता है कि मुसीबत जाती नहीं है। लेकिन यहाँ यीशु मसीह ने क्या करा? यीशु मसीह के माता और भाई थे, सबसे अजीज रिश्ता था ये यीशु मसीह का। कह सकते थे यीशु मसीह, वेट करो मैं भी आ रहा हूँ, यानी कि इंतजार करो मैं भी आ रहा हूँ। क्या बात है भाई, क्यों आए हो? लेकिन ऐसा नहीं कहा। क्या कहा? क्या हम ऐसा कह सकते हैं? क्या हम परमेश्वर के लिए किसी और को सेकंड कर सकते हैं, या किसी और के लिए प्रभु यीशु मसीह को सेकंड कर देते हैं, यानी कि सेकंड दर्जा? अब सुनना यीशु मसीह ने क्या कहा। उसने इसके उत्तर में उनसे कहा, इसके उत्तर में, मेरी माता और मेरे भाई यही है। मेरी माता, मेरे भाई, मेरी बहन, मेरा परिवार यही है। कौन यही? हम और आप। क्या हम और आप प्रभु यीशु मसीह की माता, भाई, बहन बन सकते हैं? कैसे हिला के ताकत को व्यर्थ है हम में? हाँ, बन सकते हैं। यीशु मसीह का यही है। कौन है? सिर्फ 2 कंडीशन दिए यीशु मसीह ने, आज हम और आप जानेंगे। सिर्फ 2 कंडीशन, अगर इसको हम पार कर लेंगे तो यकीन मानना एक जीवते परमेश्वर के वारिस बन जाएंगे। हालेलुया। क्या लिखा है? जो परमेश्वर का वचन, कौन है? मेरे भाई, मेरे भाई यही है। कौन है? जो परमेश्वर का वचन सुनते और मानते। 2 कंडीशन है यहाँ पे, सुनना और मानना। सुनते तो आप डेली हो ना, चाहे वो मेरे द्वारा हो चाहे किसी के द्वारा हो, सुनते तो हम हैं। हज़ारों हज़ार की भीड़ में जब हम जाते हैं प्रचारक प्रार्थना सुनने, कोई कमीशन होता है, कोई बड़ी मीटिंग होती है, पास्टर आए होते हैं, है ना, सुनते, टीवी से सुनते आ रहे हैं हम,
आज चर्च में 5 साल हो गए, 10 साल हो गए, सुनते तो आ रहे हैं, लेकिन उद्धार क्यों नहीं हो रहा? तरक्की क्यों नहीं मिल रही? वहीं क्यों अटके हुए? आज से 2 साल पहले जहाँ आए थे वहीं हैं, जिस नौकरी को हम कर रहे थे आज वो भी वही कर रहे हैं। क्यों आशीष नहीं आ रही? क्या फिर क्या कहेंगे? क्या कहते हैं भाई 5 साल से चर्च जा रहा हूँ, अरे मैं तो सुनता आया हूँ, हर चीज़ सुनता हूँ मैं, है ना? क्या करते हैं? हर चीज़ सुनता हूँ मैं। सुनने वाले की बात नहीं है यहाँ पे, सुनना जरूरी है, लेकिन सुनने के साथ एक काम और है। यहाँ पे लिखा है जो परमेश्वर का सुनते और मानते भी है। हालेलुया। जो मानेगा वही करेगा। हम सुनते तो है, अगर हम और आप किसी डॉक्टर पे गए और डॉक्टर ने हमें से बोला, हमने सुन लिया और माने नहीं, कि चंगाई मिलेगी? हम अपने काम करने वाले, जहाँ आप एक मालिक हो सकते या एक लेबर हो सकते, दोनों बातें। अगर मालिक लेबर की ना सुने लेकिन माने ना, तो क्या कुछ होगा? नहीं होगा ना। उसी प्रकार से स्टूडेंट सर की ना सुने तो कुछ होगा? सुने लेकिन माने नहीं, वो बोलते रहे बेटा ये काम कर लो, ठीक है, सुन लिया, मान नहीं रहे। सुनते हो आप 2 साल से 1.5 साल से यीशु चंगाई सभा में जुड़ रहे हो, प्रार्थना सुन रहे हो, सब कुछ सुन रहे हो, सुनते रहे हो, मान रहे हो? मानोगे तो मिलेगा मेरे अजीजों, पाओगे, क्योंकि जो मानता है वही पाता है। हम मांगने की बात नहीं है, मानता है। विजन कहता है जो परमेश्वर का वचन सुनते और मानते हैं। क्या हम किसी को क्षमा कर पाए? क्या हम किसी को माफ़ कर पाए? या हमने किसी से माफ़ी मांगी, किसी का दिल दुखा के? हमने अनजान किसी का दिल दुखाया, हमने किसी को माफ़ करा, माफ़ी मांगी? नहीं मांगी ना। पाप खुले में करता है इंसान, लेकिन माफ़ी गुप्त में भी नहीं मांग सकता। शर्म आती, क्योंकि शर्म नहीं है माफ़ी, सबसे भद्र काम है माफ़ी मांगना। 2 घंटे या आधे घंटे की प्रार्थना में बड़े अच्छे बन सकते हैं हमारा, लेकिन बाकी काम कहाँ है? क्या बाकी वही है? प्रभु ने यीशु मसीह ने कहा गाली मत बक, हम गाली बक रहे। प्रभु यीशु ने कहा ये मत कर, हम वो कर रहे हैं। कहाँ मान रहे हो? सुन तो रहे यीशु मसीह की बात, मानते कहाँ हैं? हम डॉक्टर की बात ज़्यादा मानते हैं, संसार की बात ज़्यादा मानते हैं। संसार ने क्या दिया? अरे तुम मसीह बन जाओगे, मत जाना वहाँ पे, छोड़ देंगे चर्च आना। अरे तुम्हारी शादी नहीं होगी, चर्च मत आना, छोड़ देंगे। और डॉक्टर ने क्या दिया? अब संतान नहीं हो सकती, मान लिया, चर्च छोड़ देंगे। सबसे पहले हम प्रार्थना और भवन और वचन छोड़ते हैं, कि यही है। हम मानते हैं बात शैतान की, संसार की बातें मानते हैं, प्रभु यीशु मसीह की नहीं। आप प्रभु यीशु मसीह की बात मानते तो आप हमारा उद्धार कब का हो जाता है यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। तभी यहाँ पे 2 कंडीशन है। सुनते तो आए हम, आज चर्च में कितने लोग होते हैं? 20, 50, 100, 150, 500, सब सुनते हैं, सब सुन रहे होते हैं। क्या कोई मानता है? जो मानता है प्रभु उसको उद्धार कर देता है। अगर शैतान आपसे बात कह दे कि अब तेरी बेटी कभी नहीं सुधर सकती, तेरा पति कभी नहीं सुधर सकता, हम मान जाएंगे, अब तो कह दिया, अब तो हो गया, है ना? यानी कि संसार की चीज़ें, शैतान की बातें मानते हैं। अरे उसको मुंह तोड़ जवाब दे सकते हैं अगर हम प्रभु की बात मानते कि हे शैतान तो झूठ का पिता है, निकल यहाँ से। मेरा प्रभु प्रतिज्ञाओं का परमेश्वर है, मेरा परमेश्वर राजाओं का राजा परमेश्वर है। अरे उसकी संतान है हम, तो उसने कहा है मैं तुम्हारा चंगा करने वाला परमेश्वर तुम है वो। मानो इस बात को और ये साबित करो हाँ विश्वास के साथ कि मेरा प्रभु चंगा करेगा, मेरा प्रभु संतान देगा, मेरा प्रभु नौकरी देगा। कम ऑन, इस बात को बोलो, मानो परमेश्वर की बातों को, वचन करो। वचन में लिखा है कि मैं तुझे घोड़े से उठा के खड़ा करूँगा। वचन में लिखा है कि मैं तेरा चंगा करने वाला परमेश्वर। अरे इसने लिखा है कि तेरे सारे पापों को मैं क्षमा करता हूँ। कौन शैतान कह रहा है आपसे कि तेरे पाप क्षमा नहीं होंगे? रोते रहोगे मेरे भाई, कभी क्षमा नहीं मिलेगी, ऐसा वो बोलेगा, लेकिन रोते रहोगे सच में। इसे मानो, बाइबल की बातों को मानो, वचन को मानो, तब तुम उठोगे और जीवते परमेश्वर के संतान कहलाओगे। हालेलुया। आज डिसाइड करेंगे कि हम संसार की बातें मानते, शैतान की बातें मानते, या हम परमेश्वर की, प्रभु की दास की बात मानते हैं। फैसला आपका है। नहीं तो जहाँ है वहीं रहेंगे मेरे भाई, बल्कि उससे भी माइनस हो जाएंगे। एक एग्जाम्पल वही बताता हूँ, आपके बच्चे या आप खुद स्कूल गए होंगे, अगर कोई इंसान किसी टीचर की बात ना माने, कोई बच्चा, क्या पास होगा? नहीं होगा ना। वैसे हम परमेश्वर की बात नहीं मानेंगे, बच्चों को नहीं मानेंगे, तो पास नहीं हो सकते जीवन की परीक्षा में। आज आप निराश हो सकते, परेशान हो सकते, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो सकता है आपका केस फंस गया है कोर्ट में, आप
डॉक्टर में बीमार पेशेंट हो, ठीक ही नहीं हो रहे, लेकिन खुशखबरी यह है कि हमारा परमेश्वर छुटकारा देने वाला है, हमारा परमेश्वर चंगा करने वाला है, हमारा और आपका परमेश्वर सब कुछ कर सकता है। इस बात की प्रतीति कर लो, विश्वास करो, वचन को मानो तो हो जाएगा। आइए हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद करते पिता जीवित शक्तिमान प्रभु जी, इस वचन के द्वारा आशीष दे, बरकत दे पिता। आज हर एक भाई बहन को पिता तेरा सौंपता हूँ प्रभु जी, तेरा वचन सुनते हैं, बहुत सुनते हैं पिता, लेकिन आज हम और देखने वाले जितने भी पिता, ये विश्वास हम कहते हैं कि प्रभु जी हमें मानना भी सिखाए, हम तेरे वचन को माने, क्योंकि वचन कहता है कि वचन के सुनने वाले नहीं, वचन के मानने वाले धन में कहलाएंगे। हाँ मेरे पिता, हम मान सके पिता, हम निष्कलंक चल सके, हम पाप ना कर सके, हम अच्छी आदत में चल सके, हमारे अंदर बुरी आदत को दूर करते, क्रोधहीन वाला ढह कपट को दूर करते, हर बुरी आदत दूर हो जाए यीशु मसीह के नाम से। पिता तेरे वचन को माने, आगे बढ़े, ताकि तू हमें ऊंचा उठा सके, घूरे से उठा सके पिता। आज कितने बहने कितने भाई टूट रहे हैं, ओ मेरे पति उनके विश्वास को बढ़ा, इनके घर को जोड़, ओ टूटे हुए घर जुड़ जाए यीशु का सामर्थ्य नाम में पिता। हर एक प्रार्थना निवेदन गवाही में तब्दील हो जाए पिता। प्रभु जी इनकी प्रार्थना को एक एक करके किताब में सौंपता हूं पिता। बीमारी, कर्जा, शैतान, दुष्ट आत्मा, बुरे संबंध, बुरी आदतें पिता परमेश्वर, प्रभु जी कोर्ट केस पिता, हर चीज़ से छुटकारा मिल जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। जो खो गया वो मिल जाए यीशु के सामर्थ्य में पिता। जितने पिता संतान नहीं, संतान मिल जाए, संतान हो जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम से। नौकरी की ब्लेसिंग दे यीशु के सामर्थ्य नाम में पिता। हर भाई बहन को ब्लेस कर यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। आत्मिक वरदान, आत्मिक उन्नति से ब्लेस कर यीशु के सामर्थ्य नाम में पिता। ओ मेरे पिता, जितने बहनें गर्भवती हैं पिता, उनको संतान उत्पन्न करने में कोई दिक्कत ना आए यीशु के सामर्थ्य नाम पिता। इनके योगदान के लिए ब्लेस कर पिता, इनके कंट्रीब्यूशन के लिए ब्लेस कर यीशु के सामर्थ्य नाम में। प्रभु जी एक एक को पिता 100 गुना प्रतिफल दे यीशु के सामर्थ्य नाम से पिता। आज ये वचन को मानेंगे और चंगाई प्राप्त करेंगे, अनुग्रह प्राप्त करेंगे, दया प्राप्त करेंगे पिता। तेरी जय जयकार को प्राप्त करेंगे यीशु का सामर्थ्य, और महिमा करेंगे, महिमा करेंगे, महिमा करेंगे पिता। आज आज़ाद हो गए, आज़ाद हो गए पिता, और एक परेशानी से आज़ाद कर दे, और कर्ज उतर जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में पिता। प्रभु जी दुष्ट आत्मा में है, शैतान में है, बुरे सफर में निकल जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। प्रभु जी उठा के खड़ा कर दे इनको पिता, अपने वचन को सिद्ध कर दे इनके ऊपर पिता, या आत्मिक वरदानों से बजाए पिता। प्रभु जी एकजुट कर दे पिता। तूने प्रार्थना सुने, धन्यवाद करते हैं। आज पिता ये उठते बैठते कहीं भी जाते पिता, इनका काम बन पाए यीशु का सामर्थ्य पिता। को धारक जीवन दे पिता, मसीह जीवन में आगे बढ़ाना प्रभु जी पिता। हर संकट परेशानी को दूर करना, महामारी को बचा, महामारी से बचा के रखना। तूने प्रार्थना सुने, धन्यवाद करते प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। याद रखना, परमेश्वर आपकी प्रार्थना सुनी है, या मानो और फिर देखो परमेश्वर आपके जीवन में कैसे करता है, क्योंकि वचन को जो सुनता है और मानता है वही परमेश्वर की संतान कहलाता है। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष